अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू पीयर फ्लो ट्रेनिंग्स। तो इससे पिछला ट्यूटोरियल जिन लोगों ने मेरा देखा था उनको पता होगा कि मैंने इलिस्ट्रेटर के टूल्स पर वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने पार्ट 1 में टिल रोटेट टूल मैंने सारे टूल्स कवर किए थे डिटेल से। नाउ हम उससे नेक्स्ट टूल से स्टार्ट करते हैं विच इज़ स्केल टूल, और इसका शॉर्टकट की है एस। और ये कैसे काम करता है इसको देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर सबसे पहले कोई शेप ड्रॉ करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ किया है और उसके बाद यहाँ पर एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ की है, एक छोटी सी राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ की है। और स्केल टूल का क्या पर्पस है जी, यहाँ पर हम किसी भी शेप या किसी भी चीज़ को स्केल अप या स्केल डाउन करके देख सकते हैं। तो स्केल अप और स्केल डाउन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी होगी विद द हेल्प ऑफ दिस सिलेक्शन टूल। मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ से स्केल टूल पर आऊँगी और ये देखिए यहाँ से मैं किसी भी पॉइंट को करके ड्रैग करूँगी। तो जिस तरफ भी मैं ड्रैग कर रही हूँ ये उसी तरफ बढ़ता जा रहा है। ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगी ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं इसको स्क्वीज़ करना चाहूँ तो नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी और ये देखें जो सारी शेप्स हैं वो हमारी अकॉर्डिंग टू दिस स्केल अप या डाउन लेफ्ट राइट कहीं पर भी हम उसको मूव कर सकते हैं और हमारी शेप चेंज हो जाएगी इससे। सो इससे नेक्स्ट टूल है शेयर टूल। ये भी इसी की मॉडिफिकेशन है, बस ये होता है कि ये किसी भी शेप को डायगनली मूव करता है, डायगनली राइट और डायगनल लेफ्ट। अप डाउन भी हो जाएगा, ये देखें अप ये डायगनली और ये है डायगनली डाउन। इससे नेक्स्ट टूल है रीशेप टूल। किसी इन्हीं शेप के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं, वो किसी भी चीज़ को की शेप को एक्चुअली चेंज करने के लिए यूज़ होगा। ये देखें ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। रीशेप टूल के लिए कीप इट इन योर माइंड कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले उस शेप को सेलेक्ट करना होगा, देन ही उसके ऊपर रीशेप टूल काम कर सकेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास विड्थ टूल। विड्थ टूल किस तरह से काम करता है देख लेते हैं। मैंने इसके लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और इसके ऊपर अब देखिए जी यहाँ से विड्थ टूल सेलेक्ट किया और ये देखें आप किसी भी लाइन या किसी भी स्ट्रोक का विड्थ चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए एक नीडल की शेप बन गई है। और इससे नेक्स्ट इसकी जो है वो टूल की वेरिएशन वो है वार्प टूल। वो किस तरह से काम करता है, और यहाँ से अगर मैं इस शेप को करूँ तो ये उसी तरह से उसके ऊपर अप्लाई करेगा। ये इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। और मैं सिंपल यहाँ पर फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि जो सिंपल वार्प टूल है वो किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए जी इस तरह से लाइन को अपनी मर्ज़ी की शेप देने के लिए ट्वर्ल टूल अपने नाम की तरह एक किसी भी लाइन को ट्वर्ल कर लेता है और आप उसके ऊपर क्लिक करके जितनी देर ड्रैग करेंगे ना ये उतने अंदर अंदर ज़्यादा उसकी करता जाएगा, उसको उतना डीप ट्वर्ल करेगा। नेक्स्ट है हमारा पकड़ टूल, और पकड़ टूल भी इस लाइन के ऊपर करके देखते हैं किस तरह से होगा। ये देखिए पकड़ टूल उसको क्या कर रहा है, थोड़ा सा वेवी टच दे रहा है। इससे नेक्स्ट टूल है ब्लॉट टूल। ये ऑब्वियसली किसी लाइन को थोड़ा सा ब्लॉट कर देगा। ये देखिए ऊपर की तरफ इसने ब्लॉट किया है, ब्लॉटिंग होती है ना तो थोड़ा सा राउंड शेप आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टूल है स्कैलप टूल, और ये किसी भी लाइन के एंड पे स्कैलप्स क्रिएट कर देगा। ये देखिए इसके ऊपर अगर मैं इस शेप को सेलेक्ट करती हूँ, मैं चाहती हूँ भाई इसके स्कैलप्स बना दो, तो यहाँ से स्कैलप टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है एंड ये देखें एजेस बनने शुरू हो गए हैं। एजेस, इन एजेस को स्कैलप्स कहते हैं बेसिकली। नाउ नेक्स्ट टूल इज़ क्रिस्टलाइज टूल। ये भी हम अप्लाई करके देखते हैं। इस शेप को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी क्रिस्टलाइज टूल। और ये देखें जैसे क्रिस्टल्स होते हैं ना उसी तरह की शेप बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलिस्ट्रेशन ड्रॉ करना चाहता है आइस की इलिस्ट्रेशन, तो उसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो इस शेप के साथ बड़े अच्छे ड्रॉ हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा रिंकल टूल। उसके लिए भी मैं यहाँ पर एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ पहले, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिंकल्स शो करता है। ये देखें अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ रिंकल टूल और ये देखें सॉरी सेलेक्ट सही नहीं हुआ, तो ये देखें रिंकल्स आ गए हैं। तो इसका यूज़ आप कहाँ पे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आप कोई टी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, टी शर्ट का मोकअप
डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अंदर आप अपने ड्रेस के ऊपर थोड़े से रिंकल्स शो करना चाहते हैं कि ये ओरिजिनल लगे, तो उसके अंदर आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ये किस तरह से काम करता है, इसके लिए भी कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ से मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म पर आई और ये देखें यहाँ से वो मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है कि मैं किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ। भाई ये एक फ्रीली ट्रांसफॉर्म है, आप जैसे मर्जी कर लो। मैंने इसको डायगोनली मूव किया है और मतलब अपनी मर्जी से उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट सेलेक्ट करूँ तो वो इसको किसी एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव में रोटेट करेगा या मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह ड्रैग करूँ तो ये इस पर्सपेक्टिव में हमारी शेप्स को मॉडिफाई कर देगा। नेक्स्ट इज़ फ्री डिस्टोर्ट। ये पर्सपेक्टिव डिस्टोर्ट था, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक अभी देखें ना हमारा पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा ऊपर से आपको विड्थ में ज़्यादा लग रहा होगा और नीचे से विड्थ थोड़ी कम लग रही है हमारे ऑब्जेक्ट की। एक्सिस वाई एक्सिस और मतलब 3D में नहीं, जिस तरह से एक शेप ड्रॉ हो जाती है उस तरह की थोड़ी सी लुक दे देता है आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को। बहुत अच्छा मज़े का टूल है, बहुत सारे इसके अच्छे यूज़ हो सकते हैं। सो इससे नेक्स्ट आ जाती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ इलिस्ट्रेटर। पहले मैंने रोटेट टूल को इम्पॉर्टेंट टूल बोला था इलिस्ट्रेटर का, एंड देन उसके बाद हमारे पास है शेप बिल्डर टूल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे बहुत सारे लोगोज़ बन सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको लोगो डिज़ाइन करके नहीं दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ इसका यूज़ बताऊंगी कि आप इसको बेसिकली यूज़ करते कैसे हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पर एलिप्स टूल की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, अनदर सर्कल, अनदर सर्कल। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पर शेप्स ले ली हैं सर्कल की, उनको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे शेप बिल्डर टूल पर। इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर ये देखिए जिस पार्ट पर मैं अपना माउस का होवर कर रही हूँ वो चीज़ यहाँ से ग्रे हो जाती है, वो वाला एरिया यहाँ से ग्रे हो जाता है। दैट मीन्स कि आप जिस भी एरिया को सेलेक्ट करो, आप इनमें से कोई भी एरिया अपने पास सेलेक्ट करके रख भी सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ये अप टू यू है। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप सिंपली उसको ड्रैग करते जाएंगे इस तरह से। देखिए मैंने ड्रैग किया और बाकी सारा पार्ट रिमूव हो गया और जो हम आउटर एरिया इसका रखना चाहते थे वहाँ पास रह गया। अगर कंट्रोल Z करके मैं चाहती हूँ भाई कुछ पार्ट्स इसमें से निकाल दो, तो मैं ऑल्ट की प्रेस करके रखूँगी और जिस पार्ट को मैंने यहाँ से डिलीट करना है मैं उस पर इस तरह से ड्रैग कर दूँगी। तो ये देखिए जिस पार्ट को मैंने निकालना चाहा उसके ऊपर मैंने ऑल्ट की प्रेस करके उस पार्ट को मैंने ड्रैग किया एंड देन वो डिलीट हो गए हैं। तो ये बहुत ही मज़े का टूल है, इससे बहुत मज़े के लोगोस बनने वाले हैं। उसके बाद है लाइव पेंट बकेट टूल। इसके ऊपर पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा है क्योंकि ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ज़्यादातर आप इलिस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल्स खोल के देखें तो उसमें भी लोगों ने इसके ऊपर कुछ इतना मतलब वीडियोस वगैरह नहीं बनाई हुई। सो मुझे इस टूल की जो वर्किंग है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको खुद से अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये टूल कैसे काम करता है। मैं एक ड्रॉ करती हूँ सर्कल शेप। ठीक है, अब सिंपल क्या होता है जब भी आप 2 सर्कल्स को मतलब कलर करना चाहते हैं, आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और अपने सर्कल को या किसी शेप को सेलेक्ट करते हैं और उसको वो वाला कलर मिल जाता है। इसी तरह इसी शेप को मैं कोई कलर देना चाहूँ, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी और यहाँ से कोई भी मैं कलर सेलेक्ट करूँगी और हमारी शेप का वो वाला कलर आ गया है। अब सिंपल क्या होता है, मैंने इन 2 शेप्स को कलर दिया है। आप देखिए कि इसका जो अंदर वाला ओवरलैपिंग पार्ट था वो हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इन केस अगर ये येलो सर्कल जो है वो या ऊपर होगा तो हमें ऊपर वाला पार्ट नज़र आएगा येलो सर्कल का और रेड का नीचे वाला पार्ट छुप जाएगा। ठीक है, और दूसरे केस में रेड जो है सर्कल वो येलो के ऊपर आ जाए। यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर इसको रेड सर्कल को येलो के ऊपर लाना चाहें उस तरह वो कैसे करेंगे, आप अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट एंड देन प्लेस। अब ये देखिए रेड वाला पार्ट येलो के ऊपर आ गया है, लेकिन इन दोनों कंडीशंस में देखें हमारा जो ओवरलैपिंग एरिया था उसको हम नहीं देख सकते। सो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है। आप आएंगे लाइव पेंट बकेट टूल पर एंड देन आप इसको सिंपल ये देखें ये वाली इस रेड लाइन को शो कर रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग पार्ट। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, ये देखें ये रेड है। मैं और यहाँ से मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर लाकर सिंपली मैंने क्लिक किया तो ये देखें हम अब यहाँ पे अपना ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी देख सकते हैं और उसमें कलर भी कर सकते हैं। इस लाइव पेंट बकेट टूल का तीसरा बेनिफिट आपको समझाने के लिए, या तीसरा यूज़ समझाने के लिए मैंने इस शेप को ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश टूल। सिंपली मैंने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की जो है फ्रीली ट्रांसफॉर्म्ड शेप्स बनाई हैं और मैंने जानबूझकर यहाँ पर ये गैप यहाँ पर रखा है आपको समझाने के लिए।
नेक्स्ट थिंग इज़ हम यहाँ पर लाइव पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड इन शेप्स को भी सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर मैं यहाँ पर ड्रैग करती हूँ। ये देखें यहाँ पर प्लेस हो गया। और जो भी हमारी बंद शेप्स हैं यानी कि A to Z क्लोज्ड हैं, कॉर्नर्स हैं, उनके अंदर हम अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर जो है वो कर सकते हैं। और पेंट बकेट टूल हमें अलाउ कर रहा है, लाइव पेंट बकेट जो है हमें अलाउ कर रहा है कि हम उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ऐड करें। लेकिन जो ही मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके आऊँगी कलर करने के लिए, तो ये जो देखें ये कह रहा है कि यहाँ पर आप कलर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर ये गैप है। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमें जाना होगा ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट एंड देन लाइव पेंट, देन गैप ऑप्शंस एंड देन ये देखें इस गैप डिटेक्शन को आपने ऑन करना है। और ये देखें यहाँ से आप लार्ज गैप्स पर क्लिक करेंगे एंड देन इसने ऑलरेडी हमारे लिए 4 गैप्स फाउंड किए हैं। हम ओके प्रेस करेंगे एंड देन आकर हम यहाँ पर अपना कलर प्लेस करना चाहें, कोई भी कलर और ले लें। तो ये देखिए जी अब हमारा कलर हो चुका है, जो कि हमें पहले अलाउ नहीं कर रहा था। सो आई होप कि ये वाला जो टूल है वो बहुत सारे इलिस्ट्रेटर्स की प्रॉब्लम को हल कर सकता है। और इससे नेक्स्ट टूल जो है वो इसी की वेरिएशन है, लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। इससे क्या है कि आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो भी आपने किया है उसको देखिए मैं सेलेक्ट करके कोई भी कलर चेंज भी कर सकती हूँ इसका, और इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। यहाँ से ये देखिए मैं इसको डिलीट भी कर दिया, कलर को इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट प्रेस किया, वो कलर डिलीट हो गया। फिर से प्रेस किया और फिर डिलीट किया तो वो हमारी बैक टू ओरिजिनल शेप आ चुका है। नेक्स्ट टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके लिए हम कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लेंगे। जी मैंने एक सर्कल की शेप ड्रॉ की है। उसके बाद मेक श्योर कि जिस ग्रिड के ऊपर आपने इस ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है वो वाली ग्रिड आपने यहाँ से ऑन की हो। If you are working on this plane, then you have to select this orange grid. And if you are working on this blue plane, then you have to select this area. Select करने का क्या तरीका है? Perspective selection tool पर जाएंगे और यहाँ से हम अपना लेफ्ट ग्रिड या फिर राइट क्लिक सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अभी काम करने वाली हूँ इस ऑरेंज पार्ट पर, सो मैं यहाँ से राइट ग्रिड को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस करना है इस पर्सपेक्टिव में। सो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, देन वी विल प्लेस इट हेयर एंड देन थोड़ा सा इसको रीसाइज कर लेते हैं, शिफ्ट की प्रेस करके थोड़ा सा इसको रीसाइज कर लेते हैं। अब हम इसको ड्रैग करते जाएंगे तो ये इसी पर्सपेक्टिव के थ्रू अपनी शेप जो है वो बन जाएगी। इसी को कॉपी करके नीचे ड्रैग कर देंगे, ऑल्ट प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो यही वाली चीज़ हमारे पास नीचे पेस्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जिस तरह से इस पर्सपेक्टिव पर प्लेस हुए हैं वो ऐसे लग रहा है कि टेढ़ी वॉल के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट्स। अगर हम इस कॉर्नर पर खड़े होकर देखें तो हमें सबसे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट सबसे छोटा नज़र आएगा और सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट सबसे बड़ा नज़र आ रहा है। इस ग्रिड को यहाँ से हटाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट आई। और वैसे अगर आपने यहाँ से करेंगे व्यू पर जाएंगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड एंड देन हाइड ग्रिड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल है मैश टूल। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे और उसके ऊपर मैश टूल अप्लाई करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करती जाऊँगी और ये उतनी हमारे पास एक मैश टाइप ग्रिड टाइप बनाता जाएगा। ठीक है, इस मैश को आप यहाँ से ड्रैग करके इसकी शेप्स को भी आगे पीछे कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट सिलेक्शन पर टूल जाएंगे और जितना पार्ट आपको चाहिए आप उतने पार्ट का सिलेक्शन करेंगे एंड यहाँ से इस कलर पैलेट पर डबल क्लिक करेंगे, इस कलर वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लू को सिलेक्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं इस पार्ट पर अपनी मर्ज़ी का कलर करना चाहती हूँ तो इस बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से येलो को सिलेक्ट कर देंगे और ये देखिए इस पार्ट पर येलो आ चुका है। सो ये देखिए कलरफुल एक मैश बन सकती है इससे। इसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा ग्रेडियंट टूल। ठीक है, ये इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मल्टी कलर्स में आपको
अभी तक हम काम कर रहे थे सिंगल कलर्स पर, लाइक ये देखिए, एक सिर्फ सिंपल ऑरेंज कलर है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2 कलर्स को मर्ज करके काम करें तो उसे कहते हैं ग्रेडियंट। तो वो कैसे करेंगे, इस ग्रेडियंट टूल पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए ग्रेडियंट का पैनल खुल गया है। अब इस पे ग्रेडियंट स्लाइडर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये 2 छोटे छोटे बॉल्स टाइप नज़र आ रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, एंड देन यहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। डबल क्लिक एंड देखिए ये पैलेट खुल गया और यहाँ से मैं इसका ग्रेडियंट का कलर येलो सेलेक्ट कर देती हूँ और इस ब्लैक को एडिट करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से पिंक कलर सेलेक्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए 2 कलर्स का ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है, येलो एंड पिंक। और इसमें इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम इसका एंगल भी डिफरेंट सेट कर सकते हैं। इसको 120 के एंगल पर ग्रेडियंट बना दो और यहाँ पर 90 के -90 के एंगल पे, तो ये डिफरेंट एंगल्स हैं, आप अपनी मर्जी का एंगल कोई भी सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रेडियंट के डिफरेंट टाइप्स हैं, आप उसमें से भी कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपका ग्रेडियंट रेडियल में चला चाहिए, तो ये देखिए इस तरह से राउंड वे में कॉर्नर्स पिंक हो गया, दरमियान से येलो हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रेडियंट फ्री फ्रॉम हो तो फिर वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। और लीनियर में जो है वो आपका इस तरह से रहेगा ग्रेडियंट। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ये 100% पे है, हम इसको 20% करके देखते हैं तो ये देखिए थोड़े से लाइट कलर्स हो गए हैं। और उसके अलावा इसकी लोकेशन जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। लाइक 40% पे करते हैं तो ये देखिए आप ये बता सकते हैं कि भाई मुझे 40% पिंक कलर चाहिए, 20% मुझे येलो कलर चाहिए, तो ये भी चेंज हो सकता है। अपनी मर्ज़ी की आप इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल है हमारा आई ड्रॉपर टूल। ये किसी भी कलर को हमारे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में प्लेस करने के काम आता है। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, पहले हमने इसको देखा था लाइव बकेट टूल में। अब हम इसको देखते हैं कि सिंपली अगर हम आई ड्रॉपर टूल को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और इसका कलर कुछ और कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक पिंक कलर का ट्रायंगल है। अब मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे एग्जैक्टली इस ग्रेडियंट वाले कलर्स इस रेक्टेंगल के अंदर चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगी और यहाँ से इस ग्रेडियंट को सिलेक्ट करूँगी और ये याद रखिएगा, आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कलर लेना है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको वो मॉडिफिकेशन चाहिए, आपने पहले उसको सिलेक्ट करना है। एंड देन आई ड्रॉपर टूल से यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए एक्जैक्टली वही वाले ग्रेडियंट्स के कलर हमारी इस शेप के ऊपर आ चुके हैं। नाउ नेक्स्ट टूल इज़ ब्लेंड टूल। इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक स्टार है और यहाँ पर एक और स्टार है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, या फिर यहाँ से आप मूव सिलेक्शन टूल से दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जाएंगे ब्लेंड ऑप्शंस पर और यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रैग किया और ये देखिए सारा ब्लेंड होता जा रहा है। स्टार्स आपस में ब्लेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक छोटा है उससे बड़ा इसी तरह से वो प्लेस हो गया। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको ब्लेंड करने के लिए आप ऑब्जेक्ट पर जाएंगे और यहाँ पर ब्लेंड एंड देन ब्लेंड ऑप्शंस, एंड देन यहाँ से आप अपने उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, उसकी स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। स्मूथ कलर्स चाहिए आपको, स्पेसिफिक स्टेप्स चाहिए, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। मैं यहाँ पर 3 था, हम यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू से आप देखें ओके करेंगे और ये देखें ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स में इसको ब्लेंड कर रहा है। और उसके अलावा ओरिएंटेशन में अगर देखें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये देखिए इसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी हमने चेंज की है और इसकी शेप फ़ौरन से चेंज हो गई है। स्टेप्स भी हमने कम किए हैं और ये देखें चेंज हो गया। उसके अलावा यहाँ से अगर हम स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे करें तो ये देखें इसको इस वे में करेगा। थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। इस तरह से उसने इसको ब्लेंड किया है। तो इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। फ़र वाले कार्टून्स अक्सर 3D कैरेक्टर्स आपने देखे होंगे, वो इसी टूल से बनाए जा सकते हैं। इलिस्ट्रेशंस टाइप उस टाइप की। आई ड्रॉपर टूल के बाद मेजर टूल है। इसमें कोई भी चीज़ को आपको मेजर करने के लिए ये यूज़ होगी, ठीक है। आप यहाँ से एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, उसको मेजर टूल्स के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो ये देखें अब ये बता रहा है कि आपकी जो रेक्टेंगल है वो एक्स एक्सिस में इतने पॉइंट्स है, वाई एक्सिस में इतने पॉइंट्स है, उसकी विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, डायमेंशन ये है, एंगल ये है, ठीक है। तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है पूरी। और नेविगेटर में ये उसको प्रॉपर यहाँ से रेड आउटलाइन करके बता रहा है कि ये वाली चीज़ आपकी यहाँ पर प्लेस हुई हुई है, ठीक है।
और उसके बाद है हमारा सिंबल स्प्रेयर टूल। इस सिंबल स्प्रेयर टूल को यूज़ करने के लिए जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि कोई सिंबल सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडोज़ पर जाएंगे और यहाँ से सिंबल्स पर जाएंगे एंड देन यहाँ से आप अपना कोई भी सिंबल सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से एक फ्लावर का सिंबल ऐड कर लेती हूँ, ठीक है जी। इसको बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखें, जहाँ जहाँ मैं इसको क्लिक करती जाऊँगी, ड्रैग कर रही हूँ मैं बिल्कुल, और ये वहाँ वहाँ हमारी सिंबल का एक इसने पूरा स्प्रे बना दिया, फ्लावर के सिंबल का पूरा एक उसने स्प्रे कर दिया। सिंबल शिफ्टर टूल, इससे क्या होगा, आप यहाँ पर इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी कि ये दो फ्लावर्स यहाँ नहीं मुझे अच्छे लग रहे, मैं कह रही हूँ भाई इधर इनको प्लेस कर दो, उसने उधर कर दिया है। मैं कह रही हूँ भाई ये वाला गैप थोड़ा जो है वो यहाँ पर भी होना चाहिए, तो मैं इसको भी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूँगी, तो ये शिफ्टिंग करने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंबल स्क्रंचर टूल। इससे आप क्या कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा पास करीब स्क्वीज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। और उसके बाद है सिंबल साइज़र टूल। इसमें है कि आप किसी भी सिंबल का साइज़ बीच में से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये इस तरह के पैटर्न्स बनाने के भी काम आता है। उसके बाद सिंबल स्पिनर है, इसमें आप अपने सिंबल को रोटेट कर सकते हैं। लाइक मुझे फ्लावर की डायरेक्शन जो है वो सीधी अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करके रोटेट किया तो वो इस एंगल पे रोटेट हो गया है, ये देखें। उसके बाद है सिंबल स्टेनर। इसमें आप किसी सिंबल का कलर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, ठीक है, यहाँ से आप पिंक कलर सेलेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर मैं इसी देखिए कलर चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद मैं यहाँ से पैरेट कलर ले लेती हूँ और यहाँ से इस सिंबल के ऊपर करूँगी तो ये इसने चेंज कर दिया इसको। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लू कलर ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ से ब्लू किया और ये देखिए हमारे फ्लावर्स ब्लू हो गए। तो एक मल्टी कलर का पैटर्न जो है यहाँ से बनाने के लिए काम आ सकता है ये वाला टूल। उसके बाद है सिंपल स्क्रीनर। इससे थोड़ी सी आपकी जो है वो सिंबल्स की ओपेसिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद है सिंबल स्टाइलर। इसमें आप इसको अप्लाई करने के लिए आपको विंडोज़ और ग्राफिक्स पे जाना पड़ेगा। ग्राफिक स्टाइल्स में यहाँ से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला स्टाइल चूज़ कर लेती हूँ या ये वाला, और ये देखें यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ये देखिए जी वही वाला स्टाइल इसके अंदर इसी सिंबल की शेप के अंदर वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉलम ग्राफ टूल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे और यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं इसके अंदर 20 और यहाँ पर 15, यहाँ पर 5 और यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखें इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली उसने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। और इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि मुझे इस टाइप का ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे किसी और टाइप का ग्राफ चाहिए, ये देखें ये ग्राफ की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो आप जाकर यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप जाएंगे ऑब्जेक्ट पर एंड देन ग्राफ टाइप एंड यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ग्राफ की टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला लाइन चार्ट चाहिए तो मैंने ओके प्रेस किया तो ये देखें जी हमारा ग्राफ एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह से अगर आपको किसी और टाइप का ग्राफ चाहिए, आप दोबारा से ऑब्जेक्ट और ग्राफ पर जाएंगे टाइप और दोबारा से यहाँ से अपनी मर्ज़ी का ग्राफ सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आर्टबोर्ड का। आर्टबोर्ड के ऑप्शन से हम ये जिस पे हम काम कर रहे हैं ये वाला जो वाइट पर्टिकुलर एरिया इसे आर्टबोर्ड कहा जाता है इलस्ट्रेटर में। तो आर्टबोर्ड को हम आर्टबोर्ड टूल से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करके जो है इसकी कॉपी भी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास है स्लाइस सिलेक्शन टूल। इसमें स्लाइस टूल, इसमें क्या है कि आप अपने आर्टबोर्ड को स्लाइसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट जो है वो वेब डिज़ाइनिंग में है, ये ज़रा थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। स्लाइस सिलेक्शन, यहाँ से आप इसकी स्लाइसिस की जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी स्लाइस पे मैं क्लिक कर रही हूँ वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद है हैंड टूल। हैंड टूल से आप नेविगेट कर सकते हैं पूरे आर्टबोर्ड को इधर उधर, ठीक है, मूव करवा सकते हैं। और जूम टूल से आप इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन
जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल व्हील से, माउस के स्क्रॉल व्हील से आप ऑल्ट की प्रेस करके रखेंगे और ये देखें ये जूम आउट हो चुका है। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट है हमारे कलर और फिल और उसका स्ट्रोक है किसी भी शेप के ऊपर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी शेप ली है, उसके ऊपर आप कोई भी कलर अप्लाई करेंगे इस तरह से, और अगर आप उसकी कोई आउटलाइन बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आउटलाइन वाले पार्ट पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से उसकी आउटलाइन भी बन जाएगी और उसकी स्ट्रोक को आप कम या ज़्यादा अपनी मर्जी से पॉइंट सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी इसकी स्ट्रोक भी बन गई है। और उसके अलावा आप इन कलर्स को आपस में स्वैप भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लैक कलर जो है वो अब इसका इनर कलर बन चुका है, फिल कलर बन चुका है, और रेड कलर जो है वो इसकी स्ट्रोक बन चुकी है। इसके अलावा आप नीचे 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रोक का है, कलर का है, स्ट्रोक का है, ग्रेडियंट का है। इसके ऊपर ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से स्ट्रोक के ऊपर भी, और अगर आप इसको स्वैप करना चाहें तो ये स्वैप भी हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर और छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। ड्रॉ नॉर्मल, इसमें है कि आप अपनी नॉर्मल वे में, अगर आप इसकी दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं ड्रॉ बिहाइंड में, उसमें क्या होगा, आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो दूसरी शेप जो है वो ऑटोमेटिकली उसके पीछे ही आएगी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन जो है, अच्छा नॉर्मल वे में सॉरी, शेप जो है वो ऊपर आएगी, बिहाइंड वाले में उसके पीछे प्लेस होगी, और तीसरे ऑप्शन में ड्रॉ इनसाइड में यह है कि आपकी शेप उसके बीच में, पहली शेप दूसरी शेप के बीच में ड्रॉ होगी। लाइक ये है, और ठीक है जी, इसको हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल से यहाँ पे मूव करते हैं तो ये देखिए अब इसके अंदर वाला पार्ट जो इसका शो हो रहा है। उसके बाद है हमारे स्क्रीन मोड, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रेजेंटेशन मोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये प्रेजेंटेशन टाइप आ जाएगा। आप टूल्स वगैरह इसके गायब हो गए हैं। फिर आप इसको बंद करने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे। उसके बाद आप इसके दूसरे मोड पे जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार करें तो ये देखिए सिर्फ स्क्रीन है और मेन्यू बार नज़र आ रही है, नीचे वाला पार्ट गायब हो गया है। इसी तरह से इसको भी एस्केप प्रेस करके बैक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन मोड में। इस तरह से यह कि आपकी सिर्फ ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। एस्केप कर देंगे और यहाँ से ये सारे टूल्स जो हैं वो दिख सकते हैं। सो यहाँ तक जो है वो हमारा आज का ट्यूटोरियल एंड होता है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने हमारी वीडियो से कुछ न्यू लर्न किया है, कुछ चीज़ें, कुछ नॉलेज गेन की है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अप्रिसिएशन करके ज़रूर बताइएगा। और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।